हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर चल रहा होगा। तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मॉडल सेट के रूप में लाएंगे। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, ये उन बच्चों के लिए है जिसने होम साइंस रखा है। ठीक है, तो होम साइंस के पेपर के लिए हम उसका मॉडल पेपर करवा रहे हैं और एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर का निचोड़ दे देंगे आप लोग को, जिससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है होम साइंस, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जस्ट सामने है। इंस्ट्रक्शन आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हम एक बार समझा दे रहे हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। पुस्तिका में 7 मुद्रित पृष्ठ, 7 पेज का रहेगा। इस प्रश्न में 4 खंड होंगे, ए बी सी डी, 4 ग्रुप में क्वेश्चन होगा। कुल प्रश्न 47 होंगे। 1 से लेकर 25 तक बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसका हम लोग आज निचोड़ करने वाले हैं। जो प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं है, तो बिंदास बनाना है। दूसरा जो आपका 26 से 33 तक है वो 2-2 मार्क्स का है। और तीसरा जो आपका 26 से 33 तक तो हो गया, 34 से 41 तक है वो 3-3 मार्क्स का रहेगा। और चौथा खंड जो आपका है 42 से 47 तक है वो 5-5 खंड का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेशन का पहला क्वेश्चन है कि शिशु की वृद्धि एवं विकास में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है। मतलब माँ के गर्भ में, है ना, जब माँ के गर्भ में बच्चा का विकास होना शुरू होता है, सबसे पहले बच्चा का बॉडी का कौन सा भाग बनता है। तो सबसे पहला भाग जो बनता है वो ह्यूमन हार्ट बनता है। क्या बनता है? हृदय बनता है। इसलिए बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि 1 से 3 महीने तक माँ को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन दिनों उनका जो सब ऐसे अंग बनते हैं जो प्रीसियस और होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे में सबसे तेजी से किस वर्ष वृद्धि होता है। आप देखते होंगे कि आज आप किसी बच्चे को देख के गए जो जस्ट नया नया बॉर्न बेबी है, कुछ दिन में बच्चे का हाइट अचानक इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो वो जो पहला वर्ष जो होता है ना, 1 साल, इसमें बच्चा का वृद्धि बहुत तेजी से होता है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड ले लेता है, लेकिन प्रथम ईयर जो होगा बच्चा वो तेजी से ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल बच्चों में किस क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जो खेलना कूदना है बच्चों में किस क्षमता को बढ़ाता है। तो खेल कूद जो होता है ना, बच्चों में क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए बच्चे खेलने देना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण का एक लाभ क्या है। बोला गया कि अगर फूड को हम प्रिजर्व करते हैं तो क्या होता है। तो फूड प्रिजर्व करेंगे तो लंबे समय तक हम लोग को मिलेगा, है ना। जो सीजन नहीं है वो भी हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो क्या हो जाता है, पहला मौसम में खाद्य पदार्थ साल भर तक उपलब्ध होते हैं, है ना। बाकी सब ऑप्शन गलत है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। हम स्पीड करा रहे क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक संसाधनों में कौन शामिल है। तो पारिवारिक संसाधनों में जो शामिल है, पहला क्या है, बीमारी नहीं। दूसरा क्या है, प्रदूषण भी नहीं। तीसरा क्या है, अपशिष्ट भी नहीं। समय, पारिवारिक संसाधन में समय क्या होता है, शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का एक भौतिक संसाधन कौन सा है। तो परिवार का जो एक भौतिक संसाधन होता है वो घर होता है। क्या होता है, जो पूरे परिवार लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के खेल को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है। मतलब वह कौन सा कारक है जो बच्चे को खेलने में इफेक्ट डालता है। तो जो सामाजिक कारक होता है ना बच्चों में खेलने में इफेक्ट डालने वाला, वो क्या होता है, तो वह हो जाता है दोस्तों की उपलब्धता। क्या होता है, दोस्त के बिना वो खेलेंगे कैसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु में भाषा विकास किस उम्र में शुरू हो जाता है। तो बोला जाता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब से ही वह भाषाओं को माँ के द्वारा सुनता है और समझने की कोशिश करता है। मतलब जन्म के समय से ही भाषा का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण में चीनी मिलाना किस प्रकार की विधि है। तो चीनी मिलाना का जो विधि है वो प्रिजर्वेशन है, बनाना है। ठीक है, उस परीक्षण करना है, बचाना, सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक संसाधनों का एक मानव संसाधन है ना। तो पारिवारिक संसाधनों का जो मानव संसाधन है वह स्किल है, कौशल है, क्योंकि हम लोग बच्चे को घर में क्या देते हैं, कौशल देते हैं खुद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना आवश्यक होता है, सेम क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हैं, अधिक हवा देंगे भोजन जल्दी खराब हो जाएगा, अधिक धूप देंगे फिर भी भोजन क्या खराब होने की संभावना बढ़ जाएगा, अधिक पानी देंगे भोजन खराब हो जाएगा। अगर हम उचित तापमान दे दें तो भोजन अच्छे समय तक क्या हो सकता है, सुरक्षित रह सकता है। जो कोल्ड स्टोर वाला क्या करता है, इसी चीज़ों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सामाजिक विकास में कौन सी चीज़ें सहायक होती है। बच्चों में सामाजिक विकास में कौन सी चीज़ें सहायक होती है। तो जो सहायक चीज़ें हैं वो क्या है, बच्चों में, क्वेश्चन समझिएगा कि बच्चों में सामाजिक विकास कौन, जब बच्चा प्ले खेलेगा, क्या करेगा, जब बच्चा खेलेगा, कहाँ खेलेगा, ग्रुप में खेलेगा, सामाजिक विकास कराना है। ये सब नहीं, साइलेंट रहना, अकेले खेलना या टीवी देखने से कोई विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण में उपलब्ध उबालना किस उदाहरण है। खाद्य संरक्षण में उबालना किसका उदाहरण है। तो जो उबालना होता है ना, वो आपका ऊष्मा द्वारा परीक्षण का उदाहरण है, ऊष्मा द्वारा, ठीक है, परीक्षण का उदाहरण है, मतलब परीक्षण बाय हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक संसाधनों का उचित उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो पारिवारिक संसाधनों का जो उचित उपयोग किया जाता है वो मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा, जो घर का ही मुखिया होता है उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिना मुखिया घर भी नहीं चलता, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण का एक रासायनिक तरीका है। तो खाद्य संरक्षण का जो रासायनिक तरीका है वो सिरका डालना। खाद्य में अगर सिरका डाल दे तो खाना थोड़ा खराब होने का जो स्पीड है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ चारा वगैरह आप देख सकते हैं घर में अपना, है बच्चों की वृद्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। तो बच्चों में वृद्धि का जो मूल्यांकन किया जाता है उसके वजन और हाइट के आधार पे, हाइट एंड वेट के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार का एक सामुदायिक संसाधन है। तो परिवार का जो एक सामुदायिक संसाधन होता है वो आपका क्या होता है, अस्पताल होता है। क्या होता है, अस्पताल होता है। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट रख रहे हैं क्योंकि समय कम है, ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। एक और वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में रचनात्मक खेल का उदाहरण क्या है। तो बच्चों में जो रचनात्मक खेल का उदाहरण है वो ड्राइंग करना, चित्र बनाना है, ठीक है। बाकी ये सब कोई ऊंचा उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो 5 वर्ष तक की जो वृद्धि और विकास पर सबसे अधिक जो असर पड़ता है वो उनके हेरिडिटी का पड़ता है। किसका पड़ता है, अनुवांशिक का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत बच्चों में किस प्रकार का विकास करता है। तो संगीत बच्चों में मानसिक विकास करता है। क्या करता है, मानसिक विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक जो मेनली होता है वो तुरंत टूट के एनर्जी देना होता है, ठीक है, जो चावल, गेहूँ, इस सबसे हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर, क्या होता है, क्वाशियोकर देखिए हाथ पैर पतला होना, पेट का बड़ा हो जाना, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ए की कमी से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। अस्कॉर्बिक जो बोला है विटामिन सी का कमी से, किससे होता है, सी का कमी से। एनीमिया जो बोला विटामिन डी का कमी से, किससे होता है, डी का कमी से होता है। और बेरी जो बोला विटामिन बी का कमी से होता है। अस्कॉर्बी में होता क्या है कि मसूड़ों से खून आना, ये सब होगा। एनीमिया में हड्डी कमज़ोर होना हो जाएगा। और बेरी जो होता है आपका, ये भी एक तरह से, ठीक है, विटामिन की कमी से ही होने वाला रोग है। और विटामिन ए से रतौंधी जो दिखना है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन का अर्थ क्या है। तो डाइट प्लानिंग जो होता है ना, वो होता है क्या, भोजन का सही मात्रा में और संतुलन निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र की गुणवत्ता परीक्षण में क्या देखा जाता है। तो वस्त्र की गुणवत्ता परीक्षण में जो देखते हैं वो धागे की मजबूती देखते हैं। तो आज के हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए। अगर बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम कंटेंट और बेहतरीन ला सकें। आप लोग के लिए आज शाम या कल तक एक और वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे होम साइंस का निचोड़ होगा, एक क्लास में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।